और सर जय श्री महाकाल। मंचासीन हमारे सभी महान भावों, महान हस्तियों एवं महान गुरुओं को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम एवं अमूल्य सर को नमन करते हो साथियों। आज मैं डीपीएस सर को सुन पा था। क्या खूब शेयरिंग थी और क्या बढ़िया बकरी का उदाहरण था। मैं यही तो कहता हूँ, इंसान कहाँ बलवान है, उसका समय तो बलवान है। यदि आपका वक्त आ गया तो खुदाया खिदमतगार इंसान बन जाए। रखिए साथियों, इंसान में वो ताकत है, पूरी कायनात को झुका सकता है। पर कब? जब वक्त आपका साथ दे रहा हो तब। यदि समय आपके साथ ना हुआ, सही कहते हैं, सोना भी आपको कोयला प्रतीत होता है। इसीलिए महाकाल, इनका ब्रह्मांड, ये रचयिता इतना पावरफुल है ये कि आपको जो चाहे दे जाए, पर समय आपका होना चाहिए। यदि समय आपका संघर्षशील है तो आपको प्रयत्न बहुत करने पड़ेंगे। हम लोगों ने देखा है। देखिए, हम एक ही किश्ती के सवार हैं, हम सभी। आप कह सकते हैं सर आपका समय अच्छा रहा, हमारा खराब रहा होगा, परंतु चूंकि एक किश्ती में बैठे हैं, यदि आपका समय भी अच्छा रहा होगा तब भी सर आप वो नदी पार नहीं कर पाएंगे जब तक नाव किनारे नहीं लगती। तो आपको हमारे साथ बैठा रहना ही होगा। ये डीपीएस सर का जो उदाहरण था ना, मुझे बहुत प्रेरित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचने लगा कि जी, समय यदि मेरा साथ दे जाए तो मेरे भी बारे न्यारे हो जाएं और आपके भी। यदि समय आपका विपरीत है सर, तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। आप खुशी से करें या बेमन से करें, परंतु करना पड़ेगा साथियों आपको। आज मॉर्निंग में मैं यही बात रख रहा था, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत, सप्लाई को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा था। तो मुझे लगा, और बात रखूं आपके मध्य में, कि यदि सिस्टम सप्लाई नहीं देगा तो मैं ये मान लूंगा कल सुबह तक कि सिस्टम की सप्लाई वाला पार्ट पूरा हो चुका है। ट्रेडिंग कंपनी के मल्टीपल अकाउंट्स ट्रेडिंग में लगे हुए साथियों। प्राइस हो सकता बहुत तेजी से ना बढ़े, वो अलग चीज है, परंतु कंपनी हर चीज को स्टेप बाय स्टेप ही करती है। तभी आपसे मैं कह रहा था ना कि जैसे ही सप्लाई आती थी वैसे उठ कैसे जाती है। आप भी तो सोचिए, आप जो मंच पे बैठे हैं, वो कितने लोग जाके खरीद लेते थे। तो ऐसा क्या होता था कि 1200 साढ़े 1200 की सप्लाई मिलती थी टीएफटी की, 500 400 $700 फट से खरीदारी हो जाती थी। प्राइस भी स्टेबल रहता था, प्राइस भी नहीं गिरता था, और पूरी सप्लाई भी ऑब्जर्व हो जाती थी। और आज कंपनी सप्लाई नहीं दे रही है, तब भी क्यों नहीं ऑब्जर्व हो रही है, क्यों नहीं प्राइस ऊपर जा रहा है? सर, कंपनी जो बात की थी इकोसिस्टम फंड की, अब आपको मैं आपका दिमाग बाहर ले चलता हूं साथियों। ये ब्लैक रॉक वाली कहानी बहुतों को कहानी जरूर लगती होगी, लेकिन कंपनी पीछे से बड़ा काम जरूर कर रही है। जैसे ही, देखिए, इकोसिस्टम मतलब क्या होता है कि कंपनी का ग्रोथ, कंपनी को बढ़ना कैसे आगे। मान लीजिए कंपनी ने 30 प्लस 15 45% रखा, तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली 10% ट्रांसफर करे। कंपनी जब ये कर रही थी, उसी समय जब बड़ा पार्टनर आया, वो 004 पे आपसे क्यों खरीदेगा? भाई 0004 पे आप देने को तैयार हो, तो 004 पे 10 गुना आपसे महंगा क्यों लेगा? तो जैसे उसने देखा सिस्टम ने कि काफी साथी इसमें अंदर आ चुके हैं, और सभी ने सोचा अभी डॉलर में गया, तो सिस्टम तो वही होता ना, आप ना पकड़ पाए, आपसे ज्यादा तेज चले, तभी ना सिस्टम कहलाएगा। तो तभी सिस्टम बन जाएंगे फिर तो ऐसा दो पार्टों में दबाया उसने, ऐसा स्क्वीज किया कि बहुत सारे साथी नेटवर्कर जो ठहरे, क्रिप्टो जानते ही नहीं थे, वो तो अमूल्य सर की मेहरबानी, सिखा दिया गया आपको। बहुत साथी भाग खड़े हुए। तो कंपनी ने क्या किया, नीचे प्राइस को दबाया, उसको लगातार मल्टीपल वॉलेट में उसको ट्रांसफर करवाया। क्वांटिटी भी आपको एकदम बढ़िया सी, 31% टॉप टू, 32% टॉप 10, 1.47% पूल। कितना शानदार! अगर 5% बाइनेंस को दे दे तो बीएनबी के हिसाब से 25-26%। इतनी बढ़िया कंपनी ने अपनी सप्लाई को मेंटेन कर दिया, और आपको हमको समझा भी नहीं, और जहां टोकन पहुंचाने थे वहां पहुंचा भी दिए। गलत फहमी मत रहिएगा आप लोग कि 200 करोड़ आप लोग खरीद गए हैं। बहुत सारा क्वांटिटी कंपनी की जानकारी में मल्टीपल वॉलेट्स में चली गई साथियों। कौन जाने, ब्लैक रॉक या ब्लैक रॉक जैसे साथी जानकार थे, उन्होंने आपसे स्टॉक उठाया हो, टीएफटी उठाई हो। और जब इसका वक्त आएगा ना सर, तो हम आप देखते रह जाएंगे। मेरे शब्दों को याद रखिएगा आप लोग। मैं कोई कॉन्फिडेंट होके बात नहीं कर रहा हूं,
मेरी छोटी सी जो भी समझ है, जो भी मैंने इसको समझा है, उसके ऊपर बेसिस आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जान है इसके अंदर। ये सिस्टम यदि डाउट की नजर से आप देखेंगे ना, मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आपको तैरना है ना तो पानी में जाइए, किनारे पे बैठकर आप स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे। यदि आपको इसको डीपली अंडरस्टैंड करना है तो मेरे शब्दों से नहीं, आप अंदर घुसिए, आप एनालाइज करिए कि संजीव सिंह बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे तो गलत उसको प्रूव करिए अपने अपने तर्कों से, ना कि अपनी नाराजगी से। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको सीखिए, समझिए। इस सिस्टम में है सर ताकत। आज देखिए साथियों, 67437 CF आपको बताया मॉर्निंग में एकदम खत्म हो चुके हैं। उनकी बीएनबी भी ट्रांसफर हो गई है। बीएनबी ट्रांसफर होने का मतलब कंपनी उसमें सप्लाई शायद नहीं देगी, इससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगी। वो दोनों वॉलेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए गए। मैंने कभी इसको सेलिंग नहीं कहा, आप लोग समझते रहे सेलिंग है। सेलिंग ऐसे 4-5 पैसे पे नहीं होती ब्लॉकचेन के कॉइन की। ये डिस्ट्रीब्यूशन था, किसी साथी को दिलवाना था उनको। वो साथी हो सकता ब्लैक रॉक हो, मल्टीपल अकाउंट्स में लिया उन्होंने। बाहर की दुनिया को क्या दिखेगा, एकदम सब कुछ बढ़िया, लेकिन अंदरूनी उनके पास टोकन जहां जाने थे वहीं पहुंचाए गए साथियों। आप सोचिए सर, देखिए, प्री सेल होते हुए, एयर ड्रॉप होते हुए, कंपनी ने डेक्स के अंदर में, डिसेंट एक्सचेंज के अंदर में सारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया। ये तो हो गया आपका टीएफटी का पार्ट। अब वो कंपनी ब्लॉकचेन, टीएफटी लिस्टिंग, इकोसिस्टम पे साइमल्टेनियसली अलग काम चल रहा है। एक और दुनिया है हमारी, नेटवर्करों की दुनिया, रेफरल की दुनिया। कंपनी आपको वहां भी ले आई नोवा के माध्यम से। और अमूल्य सर पहले ही कह चुके, नोवा इज वन ऑफ द इकोसिस्टम। नोवा पूरा अपने आप में इकोसिस्टम नहीं है, नोवा उसका एक हिस्सा है। ये कंपनी बहुत विशाल का अपने रूप में आने वाली है। तो नोवा जो आप चाहते थे आपकी इनकम का सोर्स, कंपनी ने एक तरह से आपको सामने रख दिया है। बहुत अच्छा रिजर्व भी दे रहे हैं इस समय, 2% से 2.8% तक जा रहा साथियों। $1 आपको $60 डालने से एक्टिवेशन हो रहा है। कई साथियों ने जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी, जिन्होंने डाउट नहीं किया, वो तो आज पैसा बना रहे हैं 2-2.5% डेली। और जिन लोगों ने अपने फंड डाल के एक्टिवेशन किया है, उनके 1.5% से भी बढ़ रहे हैं। तो साथी वो तो जिनको हम कम अक्लमंद समझते थे, आज तो वही हमसे ज्यादा अक्लमंद दिखाई दे रहे हैं। रुकिए 2 महीने और, तब आपको होश आएगा, तब आप समझेंगे कि अच्छा, वो तुमसे ज्यादा अक्लमंद निकले। हम लोग ज्यादा अपने को समझ रहे थे, हम सिस्टम को ज्यादा सोच रहे थे, कि लताड़ रहे थे, चिढ़ा रहे थे। सिस्टम है क्या? सिस्टम हमेशा ताकतवर होता है साथियों। आप सिस्टम का हिस्सा हो, अपने आप में आप सिस्टम नहीं हो। सिस्टम आपसे बहुत बड़ा है। यदि प्लानिंग करके आया होगा तो आप सहयोग देंगे तो बेहतर, नहीं देंगे तो भी बढ़ेगा। उससे बढ़ना ही है साथियों। उसकी जो प्लानिंग है वो आपके हमारी सोच के बहुत दूर है, बहुत परे है साथियों। देखिए, सिस्टम का 1 साल का प्लान है 1.5% से। 1 महीना निकल गया। आप ही मत सोचिएगा कि 4 महीने बाद आप आएंगे तो आपको 1 साल चलाएगा। जी नहीं सर, आपको अच्छे से याद है, सिस्टम ने अर्निंग जब दे रहा था, टीएफटी वगैरह में आपको अर्न पे लगाते थे, 1 साल की प्लानिंग थी ना आपकी। सिस्टम ने 23 नवंबर को बंद कर दिया ऑटोमेटिक, पता लगा आपको? तो सिस्टम की जो प्लानिंग है, पहले आओ पहले पाओ के, उसको आप सोचने समझने की कोशिश करिए। महीना आपका गायब हो चुका है, बड़े बड़े फंड हैं आपके पास, अगर बढ़ाना चाहते तो बढ़ा लीजिए। रिस्क तो आप पहले ही ले चुके थे। सिस्टम जब आए तब, जब हमें कुछ नहीं दिख रहा था तब आप बहुत देख रहे थे, और जब सब कुछ दिख रहा है, कंपनी करते दिख रही है, तो आपके अंदर इतने सवाल जिनके जवाब आप खोज नहीं पा रहे हैं। देखिए सर, ये सिस्टम वापसी कर चुका है। ये आईसीयू में नहीं है, ये जनरल वार्ड होते हुए, ये दवाइयां खा के रिकवरी करके दौड़ने की स्थिति में आ चुका है। क्योंकि मैं भी मेडिकल लाइन का हूं, तो मैं समझता हूं उस चीज को। और दुनिया में साथियों, कोई इंजेक्शन नहीं आपको पॉजिटिव करने का, कोई नहीं। आपकी नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको पॉजिटिव बना सकती है। मैं पॉजिटिव और निगेटिव में बिलीव नहीं करता कभी भी। मैं मानता हूं जिस व्यक्ति को जानकारी है वो पॉजिटिव है, जो अनजान है वो निगेटिव है। यदि आप निगेटिव हैं तो मैं सीधा कहता हूं आप अनजान हैं, आपकी जानकारी नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सोचना अलग चीज होती है, समझना अलग चीज होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आपकी बात सामने बात रखी क्या जा रही है। देख के अगर यदि आप अनजान बनना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सारी मुबारकबाद, बधाइयां देता हूं। लेकिन सिस्टम ने तो आना है, वो आ ही चुका है। एक रूप आपको दिख रहा है नोवा वाला, एक और रूप आपको दिखेगा ब्लॉकचेन वाला, टीएफटी सेंट्रलाइज लिस्टिंग वाला, और इकोसिस्टम। सिस्टम यदि आपको इतना फंड दे रहा है तो उसे भी पता है कल दिलवाना है। देना नहीं तो दिलवाना तो कम से कम है।
अमूल्य सर क्यों बोलते हैं? सिस्टम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी दिखाना चाहता है। आपके सबके फंड मिला के कंपनी का फंड बनेगा, जाके बड़ा फंड, बड़ी इकोनॉमी। उस समय जब आप बड़ी इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे होंगे तो फीस कौन कमा रहा होगा? सिस्टम का भी लालच आपके साथ में है। कहते हैं ना, देयर नो फ्री लंच। सिस्टम भी खैरात नहीं बांट रहा आपके सामने, वो आपकी मेहनत का मेहनताना दे रहा है। आप जो पहले आके सिस्टम को मजबूती दिए, उसका आपको एक तरह से रिवार्ड है। और जब वक्त आएगा, जब आप निकालेंगे, ऐसा नहीं सिस्टम आपको कुछ नहीं कमाएगा। सिस्टम को देना कुछ भी नहीं, आपसे तब भी कमाएगा वो, ध्यान रखिएगा साथियों, और आपको दिलवाएगा भी। तो वही बात है ना, अभी जो दीपेश सर बोल रहे थे, समय यदि आपका आ गया ना, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति रोक नहीं पाती आपको बढ़ने से। साथियों, मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता मैं नहीं कह सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम ने वापसी तो की है, उसके साथ हमारा समय भी हमारे महाकाल जी ने बेहतर दे दिया है। बी पॉजिटिव एंड इससे जुड़े रहिए सर। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो मेरी कृपा करके रिक्वेस्ट है, आप बैठे रहिए, तब तक बैठे रहिए जब तक आपको समझ ना आ जाए। यदि आपको बोलना है ना, तो जरूरी नहीं कि आप बोलिए, कोई जरूरी नहीं है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, मत बोलिए, बैठे रहिए खाली। देखिए, जब सब आपको दिख जाए, एक दिन आपको भी दिख जाएगा। सिस्टम कोई जेब में रखने की चीज नहीं है। वो आपको आज नहीं दिख रही तो कल पूरी तरीके से दिखेगी, तब देख लीजिएगा। लेकिन जो चीज दिख रही है उसको नकारिए मत, कम से कम। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा समय दे दीजिए, समझ आने के बाद में बात रखिए। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव दिखते हुए कोई भी मेरा साथी निगेटिविटी ना रखे अपने मन में। अब जब विड्रॉल दे रही कंपनी, अब जब लिस्टिंग की तैयारी में है, अब जब डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया है सिस्टम ने, मैंने कहा था ना, कितना बांटोगे? एक नल में कितना पानी टंकी में है? सब टपका टपका के सिस्टम ने, जिन्होंने दिमाग लगाया खरीद लिया, या जिस सिस्टम ने जिसको देना उसको दिलवा दिया। अब सिस्टम आगे की तैयारी में है, अब नहीं उसके बाद बांटने के लिए। इससे प्राइस नहीं बढ़ा तो बेचैन मत होइए। प्राइस तो 1 घंटे का काम क्रिप्टो करेंसी में, और प्राइस तभी बढ़ेगा जब सिस्टम पूरी तरीके से एक अच्छे रूप में सामने आएगा। क्योंकि मैं क्यों कहता हूं, देखिए साथियों, अगर बाइनांस में लिस्टिंग करनी है आपको, $1 पे लिस्टिंग कराएंगे तो आप तो माला माल। तो बाइनांस को जो सीजेड है, जिसने बाइनांस बनाया है, 30 करोड़ की कम्युनिटी रखी है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा क्या उनकी कम्युनिटी के लिए? भाई वो भी तो अपनी कम्युनिटी में वाहवाही चाहते हैं। तो हमेशा हो सकता है सिस्टम नीचे से लिस्टिंग कराए, वहां के लोगों को एयर ड्रॉप भी देगा, उनके लोग एंट्री कराएगा, तब इसको असली मुकाम मिलेगा। बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेज, MEXC जैसे एक्सचेंजेज, या बहुत नंबर 1 नंबर 2 के टायर 1 टायर 2 के बड़े बड़े एक्सचेंजेज हैं, हर जगह आपकी जब TFT दिखेगी ना और रेट चढ़ता दिखेगा, तो आप तो कमाएंगे कमाएंगे, वो लोग भी जो एंट्री करेंगे वो भी कमाएंगे सर। सिस्टम की ताकत तभी होती है जब सब लोग कमाएं। एक तो आपकी इंटरनल कम्युनिटी है, एक एक्सटर्नल कम्युनिटी है। इसीलिए कंपनी ने 5% का एयर ड्रॉप उनके लिए भी रखा है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सचेंजेस निगोशिएट करते हैं कि जब हमारे साथ आप आ रहे हैं तो हमारी कम्युनिटी के लिए क्या। और किसी भी अच्छे लीडर का, किसी भी अच्छे मतलब ओनर का ये फर्ज भी होता है कि वो अपनी कम्युनिटी को कमा के दे। तो साथियों, तैयार हो जाइए। वक्त मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरी समझ कहती है कि हम जीत चुके हैं इधर लखविंदर सर के हिसाब से, और हमारा अनाउंसमेंट बाकी है। तो ठहरे रहिए, बैठे रहिए। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो मत करिए, जो लोग करते हैं उनको करने दीजिए। भाग्य सबका अलग अलग है, और मेरा हमेशा वक्त याद रखिएगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इस दुनिया में किसी ने पाया ही नहीं है। जब आपका भाग्य साथ देगा तो हमारे महाकाल जी आपकी झोली में अपने आप डाल देंगे आके। आपका दिमाग भी एकदम वैसे ही काम करने लगेगा, निगेटिविटी मात्र रहेगी नहीं आपके साथ। और जो जो साथी दूसरे प्रोजेक्टों में चले गए, क्या वहां पैसे नहीं डाल रहे? अब उनकी विडंबना समझिए, वो यहाँ आए कैसे कि अपनी कम्युनिटी को वहां भी ले गए, पैसा वहां भी लगवा दिया, अब यहाँ भी अटक गए। यदि वो नहीं डालेंगे, सिस्टम ने साफ साफ कह दिया है, वास्तव में आपकी आईडी ब्लॉक में लग सकती है। कोई ऑनलाइन की दुनिया है सर, यदि आपकी आईडी गई तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ ऑफिस है, किससे बात करेंगे? तो अपने अपने फंड्स को बचाइए, रिस्क लिए, हल्की रिस्क और लीजिए, और सिस्टम पे भरोसा करिए तो पूरा करिए, डाउट मत करिए। अगर डाउट में आप रहेंगे और अपनी डाउट में बात रखेंगे तो आप तो भी कंफ्यूज होंगे, औरों को भी कंफ्यूज करेंगे। तो कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा अच्छी नहीं होती, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, बीच का रास्ता नहीं होता साथियों। बीच का रास्ता जो अपनाते हैं ना, वो कहते हैं ना गुडी गुडी, या इसमें भी हम सही उसमें भी हम सही, वो कभी सही नहीं होते। और जो लोग सुनते हैं ना, उनको ही पता रहता है। क्लैरिटी में बात रखिए, आपका थॉट किस बेसिस पे क्लियर है, और नेगेटिव है तो क्यों है, और पॉजिटिव है तो क्यों है।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री महाकाल साथियों, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।